से जा रही है द्रौपदी, कोई द्रौपदी की बात नहीं सुनता। भीष्म पितामह के पास पहुंची, दौड़ करके गुरु द्रोण के पास पहुंची। इधर उधर द्रौपदी घूम रही है, कोई द्रौपदी की बात नहीं कह रहा। अब द्रौपदी समझ गई इस सभा में कोई नेता नहीं है। आंखों को बंद किया, कहा है कन्हैया, मैंने सुना है कि तूने लाला की बिगड़ी को बनाया है, और ये बात सच है। वो अगर इन दुनिया वालों से अपना दुख कहा तो ये दुनिया वाले तुम्हारा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर दो आंसू बहा करके भगवान को सुना दिया तो वो तुम्हारे दुखों को जरूर कम कर देगा। उस नरसी का कोई नहीं था, नरसी ने भगवान पर ही भरोसा किया, तो नरसी के भात को उसी कन्हैया ने भरा था। उस मीरा का कोई नहीं था, उस मीरा ने सब कुछ छोड़ करके भगवान को अपना बनाया, तो मीरा के चेहरे को अमृत सिंह कन्हैया ने बनाया था। गज और ग्राह लड़े थे, जो वर्षों गज की बाहर बची थी, तो उसने भगवान का नाम पुकारा तो भगवान ने उसके प्राण बचाए थे। द्रौपदी समझ गई कि मोसी गरीबी की कन्हैया और लाज तेरी लाज है, जिय दुष्ट मोय घेरे डरो, जैसे चिड़ैया बाजुए। कन्हैया, तू अगर ऐसा नहीं कर सकता तो कम से कम मेरा बदला तो दे जा। एक बार याद कर, देवासुर संग्राम में तेरी अंगुली कट गई थी तो रक्त बह रहा था, तो मैंने अपनी नई चुनरिया को फाड़ करके तेरी अंगुली को बांध दिया था। आज इस बहन का कोई नहीं है, अब तू लाज को बचा, क्योंकि तू तो मेरा वधिया है। एक बात बोली है श्याम, आरे कोई नहीं कहा तू हमारी कन्हैया तेरे बिना, कोई नहीं कहे तू हमारी कन्हैया तेरे बिना, कोई नहीं कहा तू हमारी कन्हैया तेरे बिना, अरे कोई नहीं कहा तू हमारी कन्हैया तेरे बिना। कह रही है द्रौपदी, भैया इस सभा में बड़े बड़े वीर बैठे हैं, द्रौपदी कह रही है, भैया हरे बुआ की नैया करो रे बनवारी, बोझ नैया करो बनवारी, बोझ नैया करो रे बनवारी, बोझ नैया करो बनवारी, जब अंगुली कटी तुम्हारी कन्हैया अंगुली कट गई थी तो क्या किया था मैंने, दशा भैया अपने की, दशा भैया अपने की, दशा भैया अपने की, दशा भैया अपने की, मैंने भारी करी नई साड़ी
किया द्रौपदी ने आवाज को लगाया, भैया हमें ये लग रहा है कि सच में मेरी लाज चली जाएगी। अगर आज चली गई तो दुनिया में कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा। आंखों को बंद करके रोने लगी द्रौपदी। तो भगवान कन्हैया ने जैसे ही आवाज को सुना, सिंहासन को छोड़ दिया, भागे। भगवान ने द्रौपदी के चीर को इतना बढ़ाया, दुशासन खींचते 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 बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का चीर खत्म नहीं हुआ। वो ये वृंदावन बिहार की, एक बार जोर से जयकार लगाओ, पता चले कि हाँ कथा हो रही। वो ये आनंद कंद भगवान की। इधर भक्त जो चीर को बढ़ा दिया, उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास हुआ था। जब 1 वर्ष का ज्ञातवास 12 वर्ष का वनवास बिता करके लौट करके आए, जब गए थे वनवास के लिए तो ये बात तय हुई थी कि जब हम लौट करके आएंगे तो हमारा राज्य हमें वापस मिल जाएगा। जब लौट करके आए तो पांडवों ने अपना राज्य मांगा, कौरवों ने साफ इनकार कर दिया, हम तुम्हें राज्य नहीं दे सकते। तो जहां बेईमानी की नियत हो जाए तो वहां लड़ाई झगड़ा तो होना पक्का है। तो कन्हैया ने सोचा कि कहीं लड़ाई ना हो, तो अगर बच जाए तो बची जाए। तो कन्हैया पांडवों की तरफ से दुर्योधन के पास गए और जवाब दिया है, दुर्योधन आप आपका राज्य वापस करो। आपकी बात हुई थी कि 12 वर्ष का वनवास बिता है, 1 वर्ष का ज्ञातवास बिता करके आप अपना राज्य वापस ले लें। तो जवाब दिया, मैं राज्य नहीं दे सकता हूं। कन्हैया ने कहा तो ऐसा करो कि राज्य नहीं दे रहे हो तो 5 गांव दे दो। 5 गांव दे दोगे तो वो पांडव 5 गांव में अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि हम 5 गांव तो बहुत बड़े होते हैं, हम उन्हें सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं। तो वक्त ये जमीन जायदाद ऐसी होती है कि इंसान अपने जीते जी छोड़ता नहीं। हमें खूब पता है कि बगल वाला खेत हमारा नहीं है। अगर मेड़ काट के दूसरे के खेत में जाओगे तो लड़ाई तो होना पक्की है। समझ गए कि लड़ाई तो बचने वाली नहीं है। सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। बैठे हुए थे तो दुर्योधन ने बड़े अभिमान से कन्हैया को भोजन मंगवाए, बड़े मेवा पकवान मंगवाए। तो भगवान किसी के अभिमान का भूखा नहीं होता है, किसी के मेवा मिष्ठान का भूखा नहीं होता है। तो भगवान ने इनकार कर दिया कृष्ण ने कि मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा। आज तो मन ऐसा कर रहा है कि हम उसी सभा में विदुर जी बैठे थे तो मन आ रहा है कि हम विदुर जी के यहाँ भोजन खाएंगे। और विदुर जी के यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक भाव था। रोजाना भाव में कहते थे कि कौन सा दिन होगा। विदुरानी जी रोजाना ध्यान लगाती थी। तो जैसे ही सुना कि विदुर जी के यहाँ भोजन खाएंगे, विदुर जी चुपचाप उस सभा में से निकल गए। विदुरानी के पास पहुंचे, कहने लगे विदुरानी आज कन्हैया अपने यहाँ आ रहे हैं और भोजन की बात कर रहे हैं, आज अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या खिलाएंगे। और पीछे से कृष्ण आ गए। बताया जाता है कि कुछ केले पड़े थे तो विदुरानी ने केले को भगवान को खिलाना शुरू किया। तो केले के छिलके कन्हैया को देती जा रही है भाव में और केलों को फेंकती जा रही है। तो कन्हैया बड़े भाव से खा रही है। विदुर जी ने देखा, विदुर जी कहने लगे विदुरानी पागल हो गई हो, अरे केले फेंक रही हो और छिलका दे रही हो। विदुरानी कहने लगी हमें ध्यान नहीं रहा, फिर केले खिलाने लगी। तो कन्हैया ने एक बात कही थी विदुरानी, जो भाव उन छिलकों में आ रहा था वो खाने में आनंद इन केलों में नहीं आ रहा। एक बार यही भाव शिवरी के अंदर था।
भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हुए तो बहु से मेरा। यही भाव शिवरी के अंदर था कि एक दिन राम मेरे आंगन में जरूर आए। रोजाना पेड़ लेने जाती थी, रोजाना फेंक देती थी, फिर लेने जाती थी। एक दिन की बात, महाराज बस शिवरी के आंगन में कौआ हुआ। तो अबे तो नहीं, पहले ये बताते थे कि काऊ की छत पे मुर्गा पे या आंगन में कौआ हो जाए तो बाद ना घर में ये संकेत होता था कि घर में कोई न कोई रिश्तेदार आ रहा है। अब तो फोन चले गए, फोन से सब पता है कब कितने टाइम आ रहा है, कितने मिनट पे आ रहा है। तब हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि अगर किसी की मुर्गारी पे छत पे आंगन में अगर कौआ बन जाता तो उस दिन ये संकेत होता था कि आज हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है। उस दिन की बात जब कौआ बोलना तो शिवरी ने एक बात कही, कौआ ये बताते हैं कि जब तुम आंगन में बोल जाता है तो उस दिन कोई न कोई जरूर आता है। तो तुम ऐसा हुए आज मेरे राम आंगन में आ जाए। तो एक बात कह गई कि शिवरी कर रही रसता साफ, आजू घर राम आवे। शिवरी कर रही रसता साफ, आजू मेरे राम आवे। आंचल से रास्ता को साफ करती जा रही है, साड़ी से कहीं ऐसा न हो कि कांटा कंकड़ पड़ा हो तो मेरे प्रभु श्री राम के पैरों में लग जाए। इसलिए भैया शिवरी हे शिवरी करे रही रसता साफ, आज घर राम आवे। शिवरी के अंदर भाव था तो रोजाना भगवान से ध्यान लगाती थी। तो एक दिन वो आया कि भगवान श्री राम ने शिवरी के यहाँ जाकर कुलवीरों को खाया था। इसलिए अगर जिस भक्त के अंदर भाव होता है तो भक्त के प्रश्न में भगवान अपने आप हो जाता है। विदुर जी के अंदर भाव था तो दुर्योधन की मेवा को छोड़ करके विदुर जी के यहाँ
भगवान कन्हैया ने प्रभु का साथ खाया था। इधर कन्हैया ने पांडवों को आकर के बताया कि वो तो तुम्हें सुई के नौ के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते हैं, तो क्या करें? आप ऐसा करो तो युद्ध करना ही पड़ेगा। अगर बोलते हैं कि युद्ध करके अगर जीत जाए तो अपना राज्य वापस ले जाए, बोले हम तैयार हैं। दुर्योधन ने कहा था कन्हैया हमें आपकी सहायता की जरूरत है। अर्जुन ने भी कहा। कन्हैया ने एक बात कही थी कि एक तरफ मैं रहूंगा, मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, मेरी सेना के हाथ में अस्त्र शस्त्र होगा। समझ गए अकेला कन्हैया क्या करेगा? दुर्योधन ने सेना को ले लिया और अर्जुन ने भगवान कन्हैया को ले लिया। कन्हैया आज रथ को हाँक रहे हैं और अर्जुन रथ में सवार है। दोनों तरफ से युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह ने यह प्रण किया था, बड़े बड़े वीर कौरवों की तरफ थे। पितामह ने यह प्रण किया था कि मैं एक दिन में 10,000 वीरों को मार करके ही युद्ध का विराम करूंगा। क्योंकि पितामह का प्रण, तो पितामह एक दिन में 10,000 वीरों को मार देते हैं। और युद्ध चलते चलते हो गए महाराज 10 दिन। अर्जुन ने एक बात कही कन्हैया, पितामह एक दिन में 10,000 मार रहे हैं और हम तो उन्हें 10 दिन में 10,000 नहीं मार पाए, तो वो एक बात बताओ, हम तुम युद्ध कैसे जीत सकते हैं? कौरवों की तरफ बहुत सेना है और हमारी तुम्हारी तरफ इतनी नहीं है। तो आप ऐसा करो, रथ को पीछे ले चलो और मुझे युद्ध नहीं करना है। कन्हैया ने एक बात कही, अर्जुन जो हालात देख के हथियार छोड़ दे वो वीर नहीं होता है। जब युद्ध फिर होने लगा, इधर दुर्योधन का दिमाग इधर उधर हुआ। वो कहते हैं ना कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। दुर्योधन पितामह के पास आया, एक बात कही, बाबा एक बात बताओ, तुम एक दिन में 10,000 को मार रहे हो, लेकिन तुमसे पांडवों में से 5 में से एक भी पांडव नहीं मारा गया। हमें तो ये लग रहा है कि तुम उनकी तरफ कुछ झुक रहे हो, कुछ मोह आ रहा है तुम्हें, इसलिए तुम नहीं मार रहे हो। पितामह कहने लगे कैसी बात कर रहे हो? मैं एक दिन में 10,000 वीरों को मार रहा हूं। जवाब दिया है दुर्योधन ने, अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी तरफ से युद्ध नहीं करवाता। धन धन पूत महागंगा के, और तेरी कहाँ तक करे पढ़ाई, ये 3 लोक के नाथ प्रतिज्ञा। युद्ध नहीं करवाता अपनी तरफ से। और बोला हम जनते ये सोगत, तो करण बाण हाथे, ये अर्जुन की तो चली कहावत, इंद्र हारे अर्जुन की तो बात कहावत, इंद्र
पता होता कि तुम पांडवों की तरफ झुक रहे हो तो हम तुमसे युद्ध ना करवाते। जवाब दिया है पितामह ने, ऐसी कोई बात नहीं है। और दुर्योधन को बिल्कुल शांति नहीं है, दौड़ करके कर्ण के पास पहुंचा। जवाब दिया, भैया कर्ण, तुम्हें मेरी तरफ से युद्ध करना है। कर्ण ने कहा, हाँ मैं जरूर करूंगा, लेकिन मुझे सारथी जो है ना, जैसे अर्जुन के पास कन्हैया है, मुझे इस तरीके का सारथी चाहिए। जवाब दिया, कौन है तुम्हारी नजर में? तो बोले, मामा शल्य को मेरा सारथी बना दो। तो मामा शल्य को दिया है। अर्जुन के सारथी कन्हैया है और कर्ण के मामा शल्य। कर्ण के पास 5 बाण थे, जो कर्ण को उनके गुरु परशुराम ने खुश होकर के दिए थे। जब तक वो 5 बाण रहते तब तक कर्ण को कोई दुनिया में हराने वाला नहीं था। वैसे तो परशुराम ने ये प्रण किया था महाराज कि मैं किसी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जब कर्ण छुप करके उनके आश्रम में रहता था तो एक दिन की बात, परशुराम जी कहीं से हारे थके आए और लेट करके सो गए तो धोखे से सर जंघा पर रख गया। उस कर्ण की जंघा को भमरे ने काट लिया, इतना रक्त बहा, लेकिन कर्ण इधर से उधर कर हुए, क्योंकि गुरु की नींद टूट जाएगी। जब परशुराम जी जगे और जैसे ही देखा, कहा इतना रक्त कहाँ से आया, तो बताया कि भमरे ने काट लिया, हम इधर से उधर नहीं हुए कि तुम्हारी नींद टूट जाती। तो उस बात पर खुश होकर के वो 5 बाण परशुराम जी ने दिए थे। कहा था कि कर्ण, जब तक ये 5 बाण तुम्हारे पास हैं तब तक तुम्हें दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। जब ये बात मालूम पड़ी